नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। एक 81 साल के बुजुर्ग को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। इसी कारण से परिवार ने उस बुजुर्ग को मीरा भाईंदर के पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया और दूसरे दिन वो बुजुर्ग अस्पताल से गायब हो गए। गौरतलब है कि कल रात नाग परिवार ने उनके पिता बद्री नारायण नाग को आईसीयू में भर्ती कराया क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और रात में वहां किसी को रुकने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मरीज की बेटी घर चली गई। आज दोपहर जब वो अपने पिता के लिए खाना लेकर आई तो उसे एहसास हुआ कि पिता अस्पताल से गायब हो गए हैं। जब अस्पताल के अधिकारियों से अपने पिता के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए तो कोई भी उचित जवाब बुजुर्ग की बेटी को नहीं मिला, जिसके बाद पिता के खो जाने के गम में बुजुर्ग की बेटी सरकारी अस्पताल में जोर जोर से रोने लगी। अस्पताल में एक महिला को रोता देख मनसे के नेताओं ने अस्पताल के डॉक्टर से लापता मरीज के बारे में पूछताछ की। तब अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी मरीज की तलाश करने लगे। अस्पताल के मुख्य डॉक्टर ने भाईंदर पुलिस को अस्पताल से लापता मरीज की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस भी लापता बुजुर्ग की तलाश में जुट गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि मरीज खुद ही अस्पताल से बाहर जा रहा है, लेकिन उसे किसी ने नहीं रोका। सरकारी अस्पताल के वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर जाफर तड़वी ने कहा कि ये बेहद दुखद घटना है। कहीं न कहीं अस्पताल स्टाफ की लापरवाही साफ साफ दिखाई दे रही है। 81 साल का बद्री नारायण नाग करके पेशेंट हमारे इधर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अभी डायबिटिक मिलेटस से आईसीयू के अंदर एडमिट था और 9:30 बजे हमारे जो आईसीयू का स्टाफ है उन्होंने नीचे के वार्ड में पेशेंट को शिफ्ट किया। तो डॉक्टर सानप इन्होंने 11:15 बजे पेशेंट को वार्ड के अंदर देखा और उसके बाद 12:15 बजे से पेशेंट रिलेटिव जब मुझे आके मिले 1:30-2 बजे तो रिलेटिव ने बताया कि पेशेंट एब्सकॉन्ड हुआ है और उसके बाद में नर्सिंग स्टाफ बता रहे कि 12:15 बजे से पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। उसके बाद हमने सीसीटीवी फुटेज देखे, उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर पेशेंट वार्ड के अंदर एडमिट होते हुए दिख रहा है और उसके बाद वो खुद बाहर निकल गया। तो इसके लिए भी हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है और आगे की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं आप पे भी तो जिम्मेदारी बनती है कि कोई पेशेंट उठ करके इस तरीके से निकल जाए और स्टाफ देखते रह जाए और सुरक्षा रक्षक कुछ ना करे। हाथ में उसके वैन लगा है, सलाइन वगैरह कुछ लगी हुई है। एक्चुअली अगर पेशेंट आईसीयू के अंदर एडमिट था तो उसके बाद आईसीयू से अगर पेशेंट को नीचे शिफ्ट करना है तो वहां की नर्सिंग स्टाफ की भी और जो मैडम उनकी भी जवाबदारी थी कि पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करने को रिलेटिव उसके साथ अकम्पनी करना चाहिए। मेरा नाम काकली मित्रा। क्या हुआ मित्रा? पापा को रात को सांस लेने का तकलीफ हो रहा था तो मैंने कैजुअलिटी में दिखाया तो लोगों ने पापा को आईसीयू में शिफ्ट किया। मेरे को 6 बजे वो लोगों ने बोला आप जाओ, आईसीयू में है, आपको रहने का अलाउड नहीं है और कुछ होगा तो आपको कॉल करेंगे। और अभी आई तो मैंने बोला पापा किधर है, तो बोलते जनरल वार्ड में मैंने शिफ्ट किया। तो मैं जनरल वार्ड ढूंढी, उधर भी पापा नहीं है, किसी को कुछ पता भी नहीं है। वो बोलते सब कुछ तो बोला वो वार्ड में है, वो वार्ड में भी गई, उधर भी पापा नहीं है। बोलते बाथरूम में देखो, कब से बोल रही हूँ लोगों को सीसीटीवी देखो, कब से पता तो चल जाएगा किधर देखा, कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो ये दादा आया तो मैंने बोला मुझे नहीं पता है लोग कौन है, तो मैंने बोला थोड़ा मुझे हेल्प करो, मैं कब से 3 घंटे से परेशान हो चुकी हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं है और आईसीयू पैसे नहीं इधर जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल को होना चाहिए ना। हॉस्पिटलमध्ये आले, काय इथे घडना नेमकी? आज महाराष्ट्र वुमन सेनेतर्फे आम्ही निवेदन देण्यासाठी आलो होतो। तर एक महिला त्यांचे वडील या हॉस्पिटल पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालयातून गायब झालेले, त्यांनी काल रात्री आयसीयू मध्ये थोडा श्वास घेण्याचा प्रॉब्लेम होता, त्यासाठी ऍडमिट केलं होतं आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही राहू नका कारण की राहण्यासाठी आयसीयू पेशंटच्या बरोबर कोण नको आहे, त्यामुळे त्यांना परत पाठवलं। आता त्या महिला त्या वडिलांना डबा घेऊन आल्या तर पेशंटला आयसीयू मधनं शिफ्ट केलं होतं, पण आता पाहतात 1 तासापासून फिरतात तर पेशंट त्यांचा आहे नाही, 81 वर्षांचा पेशंट आहे, नाग म्हणून त्यांचं सरनेम आहे। ते आता पेशंटसाठी शोधतात पण कुठे भेटत नाही, तर आम्हाला त्यांनी मदतीची हे मागितली तर आम्ही मदत करण्यासाठी इथे थांबलेलो आहे आणि नक्कीच त्यांना आम्ही न्याय मिळवून देऊ। हॉस्पिटल डॉक्टर त्यांच्याशी तुमची बात झाली का? हो, ज्या वेळेला आलो त्यावेळेला ती पेशंट साठी फिरत होते तर आम्ही निवेदन देण्यासाठी जात होतो, तर त्यांना पहिलं प्रिपेअर केलं आम्ही। त्यांची जी माहिती होती ती डॉक्टरांना दिलेली, ते सीसीटीव्ही फुटेज चेक करतात। आम्ही सदर पोलीस स्टेशन एक भाईंदर पश्चिम यांना कळवलेलं आहे। आता पोलीसवाले पण येत आहेत आणि आम्ही इथे थांबून त्यांची विचारपूस करत आहे। मुंबई के भाईंदर से राम प्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट।
तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।